हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 60 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वल्कनीकरण। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। किससे? श्वसन से। अगला प्रश्न है, नींबू का कैकर रोग होता है किससे? तो नींबू का जो कैकर रोग है वह जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित रोग ब्लास्टर अर्थात झोंका किससे संबंधित है? तो यह किस फसल से संबंधित है? तो यह जो है धान की फसल से संबंधित है। किससे? धान से। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 21 मार्च को, अर्थात प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती? तो एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। कितनी? 1। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभवतः ताप कितना है? तो इसका उत्तर है -273 डिग्री सेल्सियस। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभवतः ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जैकब परकिंस या फिर ऑलिवर एवांस ने किया था। अब अगला प्रश्न है, एम्पियर मात्रक है किसका? तो एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जो जन्मदाता है वह रे टॉमलिंसन को माना जाता है। किसे माना जाता? रे टॉमलिंसन को। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसका उत्तर है कोलंबिया। यह भारत का है और यह अमेरिका अर्थात नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, तत्व जो अमलगम में होता है तो कौन सा तत्व अमलगम में होता है? तो इसका उत्तर है Hg अर्थात मरकरी। अब अगला प्रश्न है, नवसादर का सूत्र क्या है? तो नवसादर का सूत्र है NH4Cl। क्या है? NH4Cl। अगला प्रश्न है, मिश्र धातुएं हैं तो मिश्र धातुएं कौन है? तो इसका उत्तर है ठोस से ठोस का विलयन। मिश्र धातुएं कौन है? ठोस से ठोस का विलयन। अगला प्रश्न है, श्वसन दर सबसे कम होता है कब? तो श्वसन दर जो है वह सबसे कम निद्रा के खराटे भरते समय होता है। कब कम होता? निद्रा में खराटे भरते समय। अगला प्रश्न है, वायरस की संरचना होती है कैसी? तो वायरस की जो संरचना है वह अकोशीय होती है। कैसी होती है? अकोशीय। अगला प्रश्न है,
आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका उत्तर है सोलेनीन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? सोलेनीन के कारण। अगला प्रश्न है, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो दूध में जो है केसीन प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से प्रोटीन? केसीन। अगला प्रश्न है, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है भारत की। भारत की जो गायें हैं वह टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है बरेली में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है कितने जूल के? तो 1 मेगावाट घंटा जो है वह 3.6 गुना 10⁻9 जूल के बराबर होता है। कितने जूल के? 3.6 गुना 10⁻9 जूल के। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बुध। बुध जो है सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है शंकुल। शंकुल जो है भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम है। अगला प्रश्न है, कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो इसका उत्तर है फिल्म। फिल्म जो है अर्थात कैमरे का फिल्म जो है आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? तो इसका उत्तर है 1/6 गुना। कितना होता है? 1/6 गुना। अगला प्रश्न है, कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। कौन है? कॉपर पाइराइट। अगला प्रश्न है, शुष्क अग्निशामकों में भरा रहता है। क्या भरा रहता? तो शुष्क अग्निशामकों में रेत तथा बेकिंग सोडा भरा रहता है। क्या भरा रहता? रेत तथा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है कौन सा? तो इसका उत्तर है पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस जो है फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है। अगला प्रश्न है, कोयले का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो कोयले का शुद्धतम रूप जो है वह एंथ्रासाइट है। क्या है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, पुताई के काम आने वाले चूने का सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है पुताई के काम आने वाले चूने का सूत्र है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों को रखा जाता है किस क्रम में? तो इसका उत्तर है बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में। किस क्रम में? बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता? एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वह नोल और रुस्की ने किया था। किसने? नोल और रुस्का ने। अगला प्रश्न है, आलू के खाने योग्य भाग होता है। तो आलू के खाने योग्य भाग जो है वह तना होता है। कौन होता? तना। अगला प्रश्न है, मच्छर दिवस मनाया जाता है कब?
तो मच्छर दिवस जो है वह 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो किस तापक्रम पर? तो इसका उत्तर है 38 डिग्री सेल्सियस पर। 38 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई। कब हुई? 1967 से 68 में। अगला प्रश्न है, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो गन्ना की उत्पत्ति भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।